तो इस के अंदर इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि आपके टिश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले जो टिश्यू होता है वो होता है एपिथेलियल एनिमल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव एनिमल टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर एनिमल टिश्यू और होता है आपका नर्वस टिश्यूज़ एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। और अब हम एक एक करके देखते हैं कि सबके कितने पार्ट होते हैं, कैसे होते हैं। तो अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इस सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ के चार टाइप हैं। कितने हैं? चार। नंबर 1 आपका स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ होता है। सेकंड वन है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, जिसकी शेल, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप की क्यूबॉइडल, इसकी सेल्स होती है। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ की सेल्स होती है कॉलम जैसी, पिलर जैसी। और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यूज़ की टिश्यूज़ होते हैं ग्लैंड्स के अंदर, जैसे आप सैलिवरी ग्लैंड्स हैं तो उसमें ये टिश्यू पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ थे वो दो टाइप के थे। नंबर 1 सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और सेकंड वन है आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन देखते हैं। नंबर 1 स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, हर एक में स्टार्टिफाइड लगा हुआ। कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये थे आपके एपिथेलियल टिश्यू, जो दो टाइप के, सिंपल एंड कंपाउंड। और सिंपल वाले के 4 टाइप और कंपाउंड वाले के 3 टाइप, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ की, कनेक्टिव टिश्यूज़। अब बिना कनेक्शन के तो काम बनने वाला नहीं है, बॉडी पर मांस कैसे चिपकेगा। तो हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, है ना। तो वो कनेक्टिव टिश्यू का जो पहला वाला पार्ट है वो आपका है टेंडोन। कनेक्टिव टिश्यू में पहला वाला पार्ट क्या है? टेंडोन, ठीक है। टेंडोन में होता क्या है, जैसे हमारा मसल्स हैं, बाएँ हैं, तो मसल्स और बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है, धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है, टिश्यूज़ होते हैं, उन्हें कहते हैं आपका लिगामेंट्स। लिगामेंट्स में बोन और बोन के बीच में बॉन्डिंग होती है, टिश्यूज़ होते हैं बोन और बोन को, जिससे हम मस्कुलर मूवमेंट कर पाते हैं। फिर है आपका एरियोलर टिश्यू, ये मसल जो होते हैं और स्किन के बीच, जैसे आपका ये स्किन है और ये मसल्स है अंदर, तो उसके बीच में आपका टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ थे। ये जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इसके साथ साथ दूसरे होते हैं स्केलेटल टिश्यूज़। अब स्केलेटल का मतलब पूरी बॉडी, स्केलेटल सिस्टम होता है। क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम। इसी स्केलेटल सिस्टम के ऊपर चिपकी रहता है मांस, ठीक है। मांस का मतलब मसल्स। अब ये जो आपके स्केलेटल टिश्यूज़ हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होती है बोन, जैसे हाथ की हड्डी मजबूत, ठीक है, जिससे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, जैसे आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, बोन होती है। और सेकंड वन होते हैं कार्टिलेज, जैसे ये वाले सॉफ्ट कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज जैसे आपके कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और जैसे होते हैं वैसे सॉफ्ट बॉडी के सॉफ्ट पार्ट कार्टिलेज, जैसे पिन्ना है तो ये कार्टिलेज है। दूसरा आपके हैं ए हो गया और बी हो गया। थर्ड वन टाइप है वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, उन्हें हम वैस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। जैसे प्लांट सेल के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज़ थे, जाइलम और फ्लोएम, उसी तरीके से यहाँ पर भी वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड। अब इस ब्लड के 3-4 पार्ट क्या हैं? नंबर 1 पार्ट है आपका प्लाज्मा, दूसरा पार्ट है आपका आरबीसी, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और इसी आरबीसी की वजह से ब्लड का कलर होता है रेड। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हीम प्रोटीन, आयरन पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं जो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के काम में आते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये यहाँ पे 5 टाइप के हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल और नीट्रोफिल्स। और जो आपका जहाँ थर्ड वन लिखा नहीं है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, है ना, ठीक है, टिश्यूज। इसके बाद होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स होते हैं थर्ड टाइप के टिश्यू जो ब्लड के क्लॉट करने में हेल्पफुल होते हैं। चलिए अब यहाँ पे
एक दो टाइप के टिश्यू हो गए। थर्ड टाइप के टिश्यू देखते हैं, मस्कुलर टिश्यू। ये जो आपके मस्कुलर टिश्यूज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 मस्कुलर टिश्यू होता है ना, उसके 3 पार्ट हैं। एक स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू जो स्केलेटल सिस्टम के साथ मस्कुलर टिश्यू है। एक कार्डियक मसल्स, मतलब हार्ट के अंदर जो जन्म से लेकर के डेथ तक काम करते हैं, उन्हें कहते हैं कार्डियक मसल्स। और कुछ होते हैं स्मूथ मसल्स जो बॉडी के मूवमेंट में काम में आते हैं। फिर है नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यूज होते हैं नर्व सेल से बनते हैं। ये नर्व सेल हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है। और एक और बात, अगर नर्व टिश्यू डैमेज हो जाए तो दोबारा से नहीं बनते। तो ये अब जो न्यूरॉन होते हैं, नर्व सेल होते हैं, उनके 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। अब ये सेल बॉडी एंड डेंड्राइट, ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, और ये मान लीजिए आपका डेंड्राइट है, ये आपके डेंड्राइट्स हैं, और ये पोर्शन है सेल बॉडी, और ये है एक्सॉन। मतलब मैसेज यहाँ पर आता है, रिसीव होता है डेंड्राइट के द्वारा, सेल बॉडी में जाता है, फिर एक्सॉन से पास हो जाता है दूसरे न्यूरॉन के अंदर, जिससे पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम वर्क करता है। अब हम बारी बारी से पहले प्लांट सेल, प्लांट टिश्यूज और फिर एनिमल टिश्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।